नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आज सुबह सुबह वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर। तो जितने भी पेंशनधारक हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिन जिन पेंशनधारकों को ओआरओपी सेकंड रिवीजन का फ़ायदा मिलने वाला दोस्तों, उन सभी के लिए आज बहुत ही अच्छी खबर हम कह सकते हैं उनके लिए निकल कर आ रही है। क्योंकि काफ़ी समय से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर यानी कि ओआरओपी सेकंड रिवीजन को लेकर सन्नाटा था, लेकिन अब एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है दोस्तों। जितने भी पेंशन धारक हमारे साथ जुड़े हैं सभी के सभी पेंशन धारक दोस्तों एक बार स्क्रीन पर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। हम आपको एक बार पूरी खबर भी दिखा देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके द्वारा बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन रिवीजन करनी होगी, वरना कोई भी ऐसा जो है केंद्र सरकार के पास रास्ता नहीं बचता है कि वो अब रिवीजन से बच सके। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। द OROP policy was changeable by a group of military veterans on the ground that there was a sharp difference between the policy on paper and policy in action। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले से जो OROP की पॉलिसी चलती आ रही कि हर एक 5 ईयर्स के बाद सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो रिवाइज होगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार पेपर जो है रिवाइज नहीं करना चाहती OROP सेकंड रिवीजन को। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जो है दोस्तों आगे आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया एक्शन लिया है कि जब पॉलिसीज हैं कि हर एक 5 साल के बाद पेंशन धारक की पेंशन बढ़नी चाहिए, तो फिर मोदी सरकार कौन होती है पेंशन रिवीजन को रोकने वाली। दोस्तों हमारे जो पेंशन धारक हैं उनके जो डिमांड है कुछ नहीं है, जो उनका हक है वो हक हमारे पेंशन धारक लेना चाहते हैं सरकार से, ना कि कोई नई डिमांड है। और दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं, OROP सेकंड रिवीजन के जो लाभार्थी हैं उन सभी की जो रैंक के अकॉर्डिंग पेंशन इंक्रीज्ड होगी। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था दोस्तों, उसमें सिर्फ 10 दिन का समय रहता है, यानी कि 15 दिसंबर तक का समय सरकार को दिया गया था। और दोस्तों अभी तक सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी एक बड़ी हेडलाइंस जो है वो जारी नहीं हो पाई है। इसका क्या रीज़न है वो हमें भी नहीं पता दोस्तों, वरना 10 दिन रहते अब तक जो है कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से हेडलाइंस जारी होनी चाहिए थी। और दोस्तों पिछले कुछ बीते दिनों में जो है हमारे जो भूतपूर्व सैनिक संगठन हैं उनके द्वारा सरकार को लीगल नोटिस भी लिखा गया, जिसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और दोस्तों अब हमारे भूतपूर्व सैनिक दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो जुलाई 1, 2014 को जो पॉलिसीज या जो भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों पॉलिसी बनाई गई थी, उसको लेकर अब केंद्र सरकार जो है हमारी पेंशन को रिवाइज नहीं कर रही है। तो दोस्तों मोदी सरकार ने देखिए सत्ता में आने से पहले तो काफ़ी वादे किए थे हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने के, असली OROP देने के, या फिर हमारे जो पेंशन धारक हैं उनके इंक्रीमेंट टाइम पर देने के। लेकिन मोदी सरकार अब जब देने का हमारे भूतपूर्व सैनिकों को बारी आई तो मोदी सरकार अब चुप बैठी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और ऊपर जो एडवोकेट के वकील हैं उनको भी आप देख सकते हैं। हमारे वकीलों के द्वारा दोस्तों एक जो है अब सुनवाई में एक चीज़ थी वो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा वहाँ पर कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि यदि सरकार अब की बार भी पेंशन रिवाइज नहीं करती, यानी कि लास्ट जो 3 महीने यानी कि 15 दिसंबर तक का जो समय दिया गया था, यदि इसमें भी सरकार पेंशन रिवाइज नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार को 8% की ब्याज की दर से हमारे पेंशन धारकों का भुगतान करना होगा। उनका जो 3 साल प्लस यानी अब तो हम 4 साल का ही बोल सकते दोस्तों, जो 4 साल का एरियर है दोस्तों उसमें जो आपको 8% की ब्याज की दर से उसका अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा। जो आपकी हमारे पेंशनदारों की मंथली पेंशन बढ़ती है दोस्तों, उसमें भी उनको अब बढ़ोतरी करनी पड़ेगी यदि वो अब रिवाइज नहीं करते हैं।
तो कुछ खुफिया जानकारियों से हमें भी दोस्तों कुछ खबरें पता लगे कि सरकार 15 दिसंबर से पहले ही आपकी पेंशन टेबल जारी करवा देगी पीसीडी इलाहाबाद की तरफ से। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आपके मन में कुछ भी राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी पेंशनधारकों को जय हिंद, जय भारत।